प्रणाम मित्रों। तो चलिए अब हम लोग भक्ति काल की जो अंतिम प्रवाहित धारा है यानी कि राम भक्ति काव्य धारा के विषय में जानेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने भक्ति काल की 3 प्रवाहित धाराओं के विषय में पढ़ा। अब हम उसकी चौथी धारा के विषय में पढ़ेंगे। चौथी काव्य धारा है राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्त कवियों ने हिंदुओं की खिन्नता दूर की, परंतु पूर्णतः निराशा दूर न हुई। उन्हें भगवान के दुष्ट दमनकारी रूप की आवश्यकता थी। कृष्ण भक्ति कवियों ने विशेषतया कृष्ण के प्रेम स्वरूप की ही प्रतिष्ठा की। हिंदू जनता की मनोवृत्ति को राम भक्त कवियों ने समझा और भगवान के अवतार राम का दुष्ट संहारक रूप उपस्थित करके उनकी निराशा को सदा के लिए विदा कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके श्री रामचरित का अमृत पान किया। गोस्वामी जी ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में अनुपम काव्य रचना करके हिंदी साहित्य को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। राम भक्त कवियों को गोस्वामी तुलसीदास जी के अतिरिक्त स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और हृदय राम के नाम उल्लेखनीय हैं। इन कवियों को राम भक्ति शाखा का कवि कहा जाता है। भक्ति काल के फुटकर कवियों में नरोत्तम दास, गंग केशव दास, रहीम और सेनापति का नाम उल्लेखनीय है। अर्थात कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी कवि हुए, उन्होंने भारतीय जनता के मस्तिष्क की खिन्नता को दूर किया, परंतु अब भी उनके भीतर की निराशा को वे समाप्त नहीं कर पाए थे। और इसी बात को राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने समझा और ऐसी ऐसी रचनाएं की जिसमें से भगवान ने दुष्टों का हनन किया हो, यानी कि राम जी द्वारा किए गए रावण के वध को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आधार पर दिखाया, उसके माध्यम से दिखाया। तत्पश्चात लोगों को पूर्ण रूप से सांत्वना मिली और उन्हें ऐसा लगने लगा कि हर एक दुष्ट का दमन करने के लिए यानी कि दुष्टों का हनन करने के लिए ईश्वर कोई न कोई अवतार जरूर लेते हैं। तो उन्हें यह भी विश्वास हुआ कि जिस समय वे रह रहे हैं वहाँ के दुष्टों का हनन करने के लिए भी ईश्वर अवतार लेंगे। इसी के आधार पर यानी कि राम भक्ति काव्य धारा के कवियों की रचनाओं के आधार पर उनके अंतर्मन की जो निराशा थी वह दूर हो गई। राम काव्य अवधी और ब्रजभाषा दोनों में लिखा गया। इन दोनों ही भाषाओं के साहित्यिक रूपों को कवियों ने अपनाया। ब्रजभाषा के विकास में तो कृष्ण भक्त कवियों का बहुत हाथ रहा, परंतु अवधि को साहित्यिक रूप प्रदान करने वाले राम भक्ति शाखा के ही कवि थे। उनकी भाषा में बुंदेली, भोजपुरी, अरबी, फारसी सभी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों को भी अपनाया गया है। अर्थात राम भक्ति काव्य धारा के जितने भी यानी कि राम काव्य धारा के जितने भी लोग थे जिन्होंने राम जी के काव्य को लिखा, उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों का प्रयोग किया है, यानी कि विषय और अपनी रुचि के हिसाब से उन्होंने भाषा का चयन किया। ब्रजभाषा के विकास में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो कवि थे उन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, परंतु अवधी भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान करने का कार्य राम भक्तों ने किया। राम कथा प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में कही गई है। प्रबंध काव्य में गोस्वामी जी का मानस और केशव की रामचंद्रिका दो ही प्रसिद्ध है। मानस में अधिकतर दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है, परंतु रामचंद्रिका में तो छंद शास्त्र में वर्णित प्रायः सभी छंद मिलते हैं। मुक्तक काव्य के लिए कवियों ने दोहा, सोरठा, छप्पई, कुंडलिया, कवित्त आदि सभी छोटे बड़े छंदों का प्रयोग किया है। अर्थात राम काव्य प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों में लिखी गई है। राम काव्य में जीवन के प्रायः सभी दृश्य मिलते हैं। इन भक्त कवियों ने राम के संपूर्ण जीवन से हमें परिचित कराया है। यही कारण है कि राम काव्य में नवो रस के दर्शन होते हैं। वस्तुतः राम भक्ति शाखा के कवियों ने हिंदी भाषा और काव्य शैलियों की जो उन्नति की वह अभूतपूर्व है। काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पक्षों की दृष्टि से राम भक्ति काव्य बहुत उन्नत है। तुलसी भाव पक्ष और केशव कला पक्ष की दृष्टि से राम भक्ति शाखा के ही नहीं समस्त हिंदी कवियों में श्रेष्ठ हैं। अर्थात राम भक्ति काव्य धारा के जितने भी कवि थे उन्होंने राम जी के संपूर्ण जीवन को दिखाने का प्रयास किया है। इसीलिए राम काव्य में हमें नौ रसों के दर्शन मिल जाते हैं। और इस काल के जो तुलसीदास जी हैं उनका भाव पक्ष और केशवदास जी का जो कला पक्ष है वो दोनों जो है
वह राम भक्ति शाखा के ही नहीं समस्त हिंदी कवियों में श्रेष्ठ हैं। अर्थात भाव पक्ष की दृष्टि से तुलसीदास जी और कला पक्ष की दृष्टि से केशवदास जी, ये दोनों जो है वह हिंदी साहित्य के संपूर्ण कवियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। सारांश यह है कि भक्ति काल की कविता की मुख्य प्रवृत्ति धर्म की ओर रही। भक्त कवियों ने स्वांतः सुखाय कविता की। उन्होंने वे ही विषय अपनाए जिनमें उनकी प्रवृत्ति लीन हो सकी। यही कारण है कि युग के काव्य में कवियों के सच्चे उद्गार मिलते हैं। इस समय साहित्यिक भाषाओं का बहुत स्वाभाविक विकास हुआ है। शुद्ध काव्य की दृष्टि से हिंदी कविता का यह स्वर्ण युग है। इस काल के गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जी हिंदी साहित्यकाश के सूर्य चंद्र के समान देदीप्यमान प्रकाश पुंज हैं। इनकी अमर रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। वे सदा ही हिंदी जगत को आलोकित करती रहेगी। इनमें गोस्वामी जी के रामचरितमानस ने तो भारतीय जनजीवन को जितना अधिक प्रभावित किया है, उतना कदाचित संसार के किसी भी कवि की रचना जनजीवन को प्रभावित नहीं कर सकी है। वस्तुतः मानस हिंदू धर्म तथा संस्कृति का महान संतोषक एवं उनकी दिव्यता का अमर संदेश वाहक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भक्ति काल जो है वह हमारी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, क्योंकि इस काल में कवियों ने स्वांतः सुखाय रचनाएं की, ना कि स्वामी सुखाय। यानी कि स्वांतः सुखाय ऐसी रचनाएं हैं जिससे अपने आप को तृप्ति मिले, अपने आप को खुशी मिले, अपने आप को संतुष्टि मिले। तो उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अपनी रुचि के हिसाब से रचनाएं की है। जबकि आदिकाल में जितने भी कवि थे वे दरबारी हुआ करते थे। उन्होंने अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए कविताएं की थी, परंतु भक्ति काल में लोक कल्याण के लिए ही रचनाएं की गई थी। बस कवियों ने अपनी रुचि के हिसाब से रचनाएं की है। यहीं पर भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली धाराएं समाप्त होती है। धन्यवाद।